अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रात सर्द थी। मैं दोस्तों के साथ सिनेमा से लेट निकला। बाहर सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही थी, इसलिए गर्म जैकेट भीगना काफ़ी मालूम हो रही थी। कार पार्किंग थोड़ी दूर थी, इसलिए गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मेरी कुल्फ़ी जम गई। गाड़ी में बैठते ही मैंने हीटर फुल स्पीड में चला लिया और घर की सिम निकल खड़ा हुआ। बाकी दोस्त भी अपनी अपनी गाड़ियों पे निकल चुके थे। सख्त भूख महसूस हो रही थी, इसलिए किसी ढाबे से खाना खाने का सोचा और रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से ढाबे पे गाड़ी रोक दी। रात के इस वक्त तकरीबन सारे ही होटल बंद हो चुके थे। सिर्फ छोटे मोटे ढाबे ड्राइवर्स के लिए खुले होते थे। खाना खाने के बाद मैं दोबारा गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवां दवा हो गया। मेरा घर शहर से 15 मिनट के फासले पर था। ये एक छोटा सा कस्बा था जहाँ की आबादी बामुश्किल 2000 होगी। कस्बे से पहले एक फार्म पड़ता था जहाँ रात के इस पहर उल्लू बोल रहे होते थे। अक्सर रात को डाकू गाड़ियाँ लूट लेते थे और एक आध कत्ल की वारदात भी हुई थी, इसलिए उस रास्ते से गुजरते हुए खौफजदा होना एक फितरी बात थी। मैं रात को अक्सर उस जगह से गुजरने से गुरेज करता था, मगर आज रात दोस्तों के इसरार पे फिल्म देखने रुक गया। खैर, मैं उस फार्म के कच्चे रास्ते पे गाड़ी तेज तेज दौड़ाने लगा। आसपास की सारी आबादियाँ ख्वाब के मज़े ले रही थीं और सुनसान रास्तों पे कभी कभी उल्लू की चीखें सुनाई देती थीं या झिंगरों और मेंढकों के टरटराने की आवाज़ें आती थीं। गाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। कच्ची रोड को घने सिया दरख्तों ने घेरा हुआ था, इसलिए गाड़ी की लाइट्स में रोड बिल्कुल वाज़ह थी। ये रोड फार्म वालों ने अपने लिए बनाई थी, मगर गांव वाले भी इसको शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दूसरा रास्ता इतना लंबा था कि इस रास्ते पे 2 घंटे फजूल में खर्च हो जाते थे। खैर, मैं अपनी सोच में मगन जल्दी से फार्म क्रॉस करके कस्बे की हुदूद में पहुंचना चाहता था। एक्सीलेटर पे पाँव का दबाव बढ़ता ही चला गया। फिर एकदम मुझे सड़क के वस्त में किसी इंसानी वजूद का एहसास हुआ। वो कोई 8-10 साल का बच्चा था जो हेडलाइट्स की रोशनी से बचने के लिए एक हाथ आंखों पे रख के दूसरे हाथ से लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था। रात के इस पहर इस जगह किसी बच्चे की मौजूदगी यकीनन हैरान कुन थी। मैं हैरत में डूबा उसकी तरफ देखती जा रहा था। दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। हो सकता है ये किसी डाकुओं के ग्रुप का मेंबर हो जो ऐसा ड्रामा करके मुझे लूटना चाह रहे हों, क्योंकि अक्सर डाकू गाड़ियों को लूटने के लिए इसी तरह के ड्रामे करते थे। लेकिन एक पल को ये ख्याल भी आ रहा था कि हो सकता है ये सचमुच मुसीबत में हो और लिफ्ट मांगना चाह रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो घर से भागा हुआ कोई लड़का हो जो इधर भटक रहा हो। खैर, किसी ख्याल के तहत मैंने गाड़ी उसके पास रोक दी। अगर ये वाकई किसी डाकुओं के ग्रुप का होगा तो डाकू किसी भी तरह मुझे रोककर लूट सकते हैं, और अगर मैं भागने की कोशिश करूं भी तो हो सकता है वो मेरी गाड़ी पर गोलियां बरसाकर टायर बर्स्ट कर दें और भागने के चक्कर में मैं जान से हाथ धो बैठूं। खैर, सारी सूरत हाल को सामने रखकर मैंने गाड़ी रोक ली और दरवाज़ा खोल लिया। वो अंदर आ बैठा। सर्दी से उसका वजूद कांप रहा था और उसके वजूद में नाकाफी कपड़े थे जो उस सर्दी के मौसम के लिए नामौजूद थे। गर्म गाड़ी में बैठते ही उसने सुकून का सांस लिया और अजीब सी नज़रों से देखने लगा। क्यों, कहाँ जाना है और इतनी रात गए इधर क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। चाचू, में रास्ता भटक गया था, इसलिए घर पहुँचने में देर हो गई। बस थोड़ी दूर मेरा घर है, मुझे मेरे घर उतार दीजिएगा, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मगर न जाने क्यों मुझे उसकी बेरौनक आंखों से खौफ आ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल बेनूर थीं, जो कि ऐसी उम्र में नामुमकिन थी। नाम क्या है तुम्हारा बच्चे? मैंने खौफ पे काबू पाते हुए पूछा। अलकारा,
اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا؟ یہ کیسا نام ہے الکارا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس یہی نام رکھا ہے میرے ماں باپ نے، اس نے کان کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، گھر کدھر ہے تمہارا؟ کہاں اتاروں تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ چاچو جب گھر آئے گا بتا دوں گا، اس نے جواب دیا۔ فارم ختم ہو رہا تھا اور آگے کپاس کے کھیت تھے، جہاں سے 4-5 منٹ بعد قصبے کا کنواں پڑتا تھا۔ اس کنویں کے آگے ایک ٹیوب ویل تھا اور ٹیوب ویل سے 10 منٹ آگے قصبے کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ کنویں تک پہنچنے میں بامشکل 4 منٹ لگے۔ بس چاچو ادھر روکے، میرا گھر آ گیا، اچانک سے وہ چلایا۔ تو میں نے حیرت سے گاڑی روک دی، کیونکہ اس جگہ کسی کا گھر تو دور کوئی کٹیا بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں سے گزرنا میرا معمول تھا، اور اس جگہ کپاس کے کھیتوں کے ساتھ کنویں کے ارد گرد برگد کے بڑے بڑے پیڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ برگد کے پیڑ صدیوں سے یوں ہی کھڑے تھے۔ کدھر ہے آپ کا گھر؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے، اس نے برگد کے ایک قدرے جھکے پیڑ کی سمت اشارہ کیا۔ مجھے حیرت میں چھوڑ کر اسی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر جا کھڑا ہوا۔ اس کے باہر جاتے ہی کہیں سے کتوں کا غول غراتا ہوا اس کی سمت بڑھا۔ میں اسے بچانے کے لیے گاڑی سے باہر آ نکلا، مگر باہر نکلتے ہی ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ اس لڑکے کا قد تیزی سے بڑھنے لگا اور تقریباً 13-14 فٹ تک لمبا ہو گیا، اور اس نے 2-3 کتوں کو پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ باقی کتے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ میں حیرت سے بت بنا یہ خوفناک منظر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں اچانک اس کے وجود نے ایک حیولے کی شکل اختیار کر لی اور برگد کے پیڑ کے اندر سما گیا۔ کتے واپس ہو لیے اور میرے وجود سے جیسے خون نچڑ کر زمین پہ بہہ گیا ہو۔ میں نے بامشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا اور گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھنے اور گھر پہنچنے تک کا سفر میرے لیے ناقابل بیاں تھا۔ تیز رفتاری سے رستے میں کئی جگہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا سانس میں سانس آئی۔ کمروں کے دروازے بند کر کے میں بستر میں گھس گیا اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ میں زندہ بچ گیا تھا ایک جن کے ہاتھوں سے۔ اگر وہ کتے نہ آتے تو پتہ نہیں وہ جنات کا سپوت میرا کیا حشر کرتا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، میں رات تو کیا دن میں بھی اس جگہ سے نہیں گزرا، اور رات کے سفر سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔